कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स पॉइंट को और करें अपनी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो आज हम फोर्थ सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि हाईवे इंजीनियरिंग। आपको थंबनेल से भी अंदाजा लग गया होगा कि हम नया एक सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि हाईवे इंजीनियरिंग है। इस बेसिकली इस चैप्टर में हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे, देखेंगे आखिर हमें आगे चल के नेक्स्ट वीडियोज़ में आखिर किन किन चैप्टरों से हमें डील करना है, किन किन चैप्टरों से हम पढ़ेंगे आखिर। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगा, काफ़ी लंबा इसे हम नहीं करेंगे। इसमें बस ये बेसिकली हम देखेंगे कि आखिर आगे चल कर हमें किन किन टॉपिक से डील करना है, किन किन इस सब्जेक्ट में क्या क्या समय पढ़ना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे आखिर कौन कौन सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो टोटल इसमें हमारे अप्रॉक्स 8 या 9 चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं आगे कौन। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जो फर्स्ट चैप्टर होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन नाम से एक अंदाजा लग रहा होगा, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। तो इसमें बेसिकली हम यही डील करेंगे आखिर जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग है, आखिर हाईवे इंजीनियरिंग क्या है। तो अगर मैं आपको छोटे कम लाइनों में अगर आपको बताने की कोशिश करूं कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या है, तो हाईवे इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें कि हम शहरों से गाँव को जोड़ने के लिए या फिर गाँव को शहरों से जोड़ने के लिए जो भी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो ब्रिज बनाएं, ब्रिज कहीं कहीं गाँव के बीचों में जो नदियाँ आती हैं वहाँ भी ब्रिज बनाए जाते हैं शहरों और गाँव को जोड़ने के लिए। तो जो भी कार्य किए जाते हैं किसी शहर को और एक गाँव को जोड़ने के लिए, छोटे से छोटे कस्बों को जोड़ने के लिए जो रोड बनाए जाते हैं वो हमारे हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, तो हाईवे इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इस सबसे पहले हमारा चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम यही बेसिकली डील करेंगे कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या है, टाइप्स ऑफ हम रोड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके आखिर हाईवे इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है उसका। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, आप भी जानते होंगे। खुद आप सोचिएगा आखिर एक रोड की क्या हमारे जीवन में आखिर क्या हो सकता है। आप जैसे गांव से आते होंगे कभी कभी या फिर कहीं आउटर एरिया में चले जाते होंगे आप, तो वहाँ पे एक रोड देखिए जो आप अपने शहर में रहते हैं वहाँ के रोड देखिए, दोनों कंपेयर करके देखिए, दोनों में आपको कहाँ पर ज़्यादा ईजिली आप कहीं भी ट्रेवल करने में आपको आसानी होता है, या फिर वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आखिर दोनों में इंपॉर्टेंस क्या है। अगर जो रोड सही से ना बना हो, रोड का कंस्ट्रक्शन न किया जाए, तो वहाँ पर आपको एक पल के लिए सोच के देखिएगा खुद से, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि रोड की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। चाहे वो कहीं भी हमें ट्रेवल करना हो, कहीं भी हमें कोई भी अपना सामान पहुंचाना हो, या फिर हमें खुद जाना हो, या फिर कहीं आपको शॉपिंग करने के लिए जाना हो, किसी रिश्तेदार से रिलेटिव में मिलने के लिए जाना हो, आप कुछ सोचिए, वहाँ पे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आखिर एक रोड के हमारे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन, यही सब चीज़ें पढ़ेंगे कि रोड के क्या इंपॉर्टेंस हैं, टाइप्स ऑफ रोड क्या हैं, उसमें हम रोड के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन होंगे उसमें, जो कि 4-5 हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें से कि होगा कि हमारा लोड के आधार पर पढ़ेंगे, लोड बियरिंग कैपेसिटी के आधार पे, फिर उसका ट्रैफिक के आधार पे, ट्रैफिक इन द सेंस क्या कि रोड पे कितना आवागमन होता है। कहीं पे कुछ ऐसे रोड होते हैं जिसपे कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, काफ़ी कम यातायात होता है, कुछ ऐसे रोड होते हैं जिसपे कि बहुत ज़्यादा यातायात होता है। ठीक है, काफ़ी वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा भारी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो इन सभी को बहुत से ऐसे बेसिक टर्म्स होंगे जो कि इसमें हम डील करेंगे इंट्रोडक्शन में, छोटे मोटे टर्म्स से, और देखेंगे टाइप्स ऑफ हमारे रोड्स कितने हैं, आखिर रोड के इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये सभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है रोड जियोमेट्री। क्या आता है, तो रोड जियोमेट्री, रोड जियोमेट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो लाइन बाय लाइन एक तरह से ऐसे अरेंज किए गए हैं, अगर ये आप ध्यान से पढ़ते जाएं तो आपके एक एक पॉइंट एक से एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होते जाएंगे। ठीक है, और आपको आराम से समझ में आता जाएगा। और यहाँ पे वही कोशिश की जाएगी आपको बढ़िया से आपको समझाया जाए, ताकि आप कोई भी दिक्कत आपको फेस ना करना पड़े। कोई आपको दिक्कत आता है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, उसको आगे सुधार करने की कोशिश की जाएगी, और जब कुछ छूट जाता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, तो रोड जियोमेट्री। रोड जियोमेट्री का आप खुद सोचिए, जियोमेट्री क्या है। जियोमेट्री मतलब जो भी हम, जैसे कि आप पीछे छोटे प्राइमरी क्लास में जो पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो क्या कैसे भी बनाते थे, नहीं कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता था। जियोमेट्री में क्या होता था, कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता था जिसे आप लेकर के बनाते थे किसी एक फिक्स मेजरमेंट से, कि हाँ ये 5 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, या फिर वगैरह वगैरह जो भी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इसमें रोड जियोमेट्रिक में हम क्या पढ़ेंगे,
कि जो भी हमारे रोड कंस्ट्रक्ट होते हैं क्या वो कैसे भी कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं? नहीं, उनका भी तो कुछ ना कुछ पैमाना होता होगा, मेजरमेंट होता होगा, जिसे ध्यान रख के बनाया जाता होगा। आखिर रोड है तो आखिर कैसे वो सीधे अलाइनमेंट में हो जाएगी, ठीक है? तो उसके लिए कुछ ना कुछ मेजरमेंट तैयार किए जाते होंगे, प्लानिंग तैयार की जाती होगी कि आखिर कैसे उस रोड को स्ट्रेट रखा जाए, आखिर कहाँ से कैसे हमें उसे बेंडिंग देना है, कितना वहाँ पे ढाल देना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम इस चैप्टर में डील करेंगे। किसमें? तो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर हमारा रोड ज्योमेट्री, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि आखिर रोड बनाते टाइम किन किन मेजरमेंट्स का हम ध्यान रखते हैं, आखिर कितना कहाँ पे कितना स्लोप देना है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों से इसमें डील करेंगे। जैसे कि इसमें पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री में वही जैसे कि मैंने बताया मेजरमेंट हो कितना, उसमें ग्रेडियंट की ढाल कितना दी जाती है। आप कहीं पे देखे होंगे कि रोड को कहीं पे किसी ऊंचे स्थान पे कहीं जोड़ना होता है किसी रोड को, या फिर कहीं क्योंकि आप जानते हैं हर एक जगह हमारा जो भी लैंड का लेवल है वो समतल नहीं है, बराबर नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ डाउन है ज़्यादा, कहीं कुछ ज़्यादा ऊंचे लेवल पे है। तो उसको बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो भी रोड्स को ग्रेडियंट ढाल वगैरह दी जाती हैं, या फिर उसका स्लोप फिक्स किया जाता है, कितना स्लोप देना है, कितना कर्व देना है घुमाव पे, ठीक है? कैसे भी तो कहीं पर घुमा नहीं देते हैं, ठीक है? एक फिक्स अलाइनमेंट में रोड को रखा जाता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में कहीं ना कहीं हर एक चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे इस चैप्टर में, जो कि हमारा रोड ज्योमेट्री में, ठीक है? तो इसमें हम उन्हीं मेजरमेंट्स के बारे में डील करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद हमारा आता है जो कि थर्ड चैप्टर होगा। थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो हाईवे सर्वे एंड प्लानिंग। अब इसमें क्या करेंगे? तो सर्वे करेंगे, ठीक है? इसमें हम देखें कोई भी रोड अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके पहले उसका सर्वे किया जाता है, ठीक है? यानी कि सर्वे का मतलब हुआ कि वहाँ पे जो भी हमारा वहाँ पे जाते हैं, पहले उसका देखते हैं वहाँ पे क्या एरिया, क्या स्थिति है, वहाँ का जायजा लेते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं क्या कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, एक प्लानिंग करते हैं। कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, अगर जो आप छोटे छोटे पार्ट में जैसे प्लानिंग करके अगर करते हैं आप, और जो छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे ब्रेक करके करते हैं, तो कहीं ना कहीं काम एक सफलतापूर्वक अच्छे से होता है, ठीक है? और उसमें कम से कम उसमें दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार रोड्स में भी इसका क्या कहते हैं, बेकायदे एक बढ़िया से इसका क्या करते हैं, तो प्लानिंग बनाते हैं, सर्वे करते हैं, तो उसके बाद रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें डील करेंगे कि आखिर रोड को कंस्ट्रक्ट करने से पहले आखिर क्या क्या करते हैं, पूरे उसमें पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरह से कैसे उसका प्लानिंग करते हैं, ठीक है? तो इसमें देखेंगे हम इसमें सर्वे करते हैं तो उसे 4 स्टेज में करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें सर्वे क्या करते हैं, हम 4 स्टेज में करते हैं। सबसे पहले क्या होता है तो हमारा लोकेशन सर्वे होता है, ठीक है? मैप लोकेशन कहें तो उसमें क्या होता है कि अगर ये देखा जाता है अब रोड कहीं से भी कहीं तो हम उसको कंस्ट्रक्ट करने के देते हैं, उसके पहले देखा जाता है क्या वहाँ पर रोड की कितनी आवश्यकता है वहाँ पर, तभी उसका कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब रोड इतनी आसानी से तो कंस्ट्रक्ट हो नहीं जाता है, उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? और पास करने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए देखा जाता है कि रोड को आखिर किसी शहर और गांव को जोड़ना है तो ठीक है, जोड़ना है वो तो एक अच्छी बात होगी, हाँ जोड़ना है, लेकिन ये है कि आखिर रोड किस रास्ते से होते हुए जाएगी ये तो फिक्स करना है। तो उसके लिए सर्वे किया जाता है कि आखिर किस रास्ते से ले जाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा और गाँव को उसका लाभ उठाया जा सके। अब ऐसा नहीं कि ऐसे आउट साइड से रोड को लेकर चले गए, उसका रोड का ज़्यादा यूज ही नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो कि उस रोड को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी काम का नहीं रह जाए, तो फिर उसका जितना भी खर्चा लगा वो तो वेस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि उसका कहाँ से बढ़ने से यूजफुल हो पाएगा। तो कोई भी रोड कंस्ट्रक्ट करने से पहले एक पहला जो सर्वे होता है हमारा, जो कि मैप लोकेशन होता है, जैसे कि मैप लोकेशन सर्वे हम कह सकते हैं उसको। तो उसमें ये देखा जाता है कि कितनी उस रोड की ज़रूरत है, आखिर ज़रूरत है कि नहीं है, उस जो भी हमें कंस्ट्रक्ट करना है देखा जाता है कि वहाँ की कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वगैरह वहाँ पे देखा जाता है, वहाँ पे कितने कारखाने हैं वहाँ पे आसपास में जहाँ से रोड को ले जाना है, ठीक है? ये सब यहाँ पे जनगणना किया जाता है, देखा जाता है कि हाँ रोड की यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंस है। आज ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें लगता है कि हाँ उस रोड की बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत है वास्तव में, तभी रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है? तो पहला सर्वे हमारा यही होता है। दूसरा आता है हमारा रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, जिसमें हम ये देखते हैं कि हाँ वहाँ पे हम वहाँ पर क्या करते हैं तो वहाँ की जो भी आसपास के जो भी हमें रोड होगा उससे 5 से 10 किलोमीटर के आसपास में, 20 किलोमीटर के आसपास में देखते हैं जो भी हमें गांव हैं, वहाँ के हम जनसंख्या का गणना वगैरह करते हैं, जो भी वहाँ पे कारखाने वगैरह हैं, जो भी वर्कर वहाँ पे काम करने वाले हैं, जो भी लेबर मजदूर है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या है वहाँ पे, जो भी फेस्टिवल वगैरह पड़ते हैं, इन सभी चीज़ों का उसमें गणना करते हैं हम कि आखिर रोड पर कितने आवागमन होगा, किस तरह के वहाँ पे वाहन का यूज होगा, उस हिसाब से रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब जैसे कि आप देखते होंगे एक गाँव के रोड में, एक सिटी के रोड में और एक हाईवे जो भी हमारा बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनके रोड में आपको अंतर देखने को काफ़ी मिलता हो। क्या सभी रोड एक ही मेजरमेंट के होते हैं, एक ही साइज़ के होते हैं, एक ही मटेरियल के होते हैं? नहीं होते हैं। वो देखा जाता है कि वहाँ पे कैसे पॉपुलेशन से डील करना है, कैसे वहाँ पे ट्रैफिक यूज होंगे, कितनी ट्रैफिक होगी रोड पे, उस हिसाब से रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो
जब मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो जैसे कि आप खुद देखिए, जो आपके बाथरूम का जो भी आपका डोर होगा और आपके बेडरूम का डोर होगा, क्या दोनों का मेजरमेंट एक ही होता है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कहीं ना कहीं मटेरियल में भी डिफरेंस आता है। जो आपका जो भी आपका बाथरूम का डोर होगा और आपके रूम का डोर होगा, दोनों में अंतर आता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विड्थ में अंतर आता है, लगभग से हाइट तो एक ही होता है, लेकिन विड्थ में वहीं देखा जाए तो 90 सेंटीमीटर अप्रोक्स लिया जाता है, 75 टू 90 सेंटीमीटर। और लेकिन जो हाइट होता है हमारा 2.1 मीटर, वो लगभग से सेम रहता है सभी रूम्स का। तो वहाँ पे वो विड्थ का, क्योंकि वहाँ ज़्यादा विड्थ का ज़रूरत ही नहीं है, और लेकिन आपका रूम है तो वहाँ पे थोड़ा चौड़ा रखा जाता है, तो ठीक है, उस यूज़ के हिसाब से वहाँ पे वैसा मेजरमेंट रखा गया है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे देखा जाता है कि कैसी कितनी उस रोड पे ट्रैफिक होने वाली है, कितना क्या वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा, लोग कितने उस पे रास्ते का यूज़ करेंगे, रोड का यूज़ करेंगे, उस हिसाब से उसको हम क्या करते हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। दूसरा होता है प्रिलिमिनरी सर्वे, जिसमें आप क्या करते हैं तो प्लानिंग, मैप लेकर के हम प्लानिंग ये करते हैं उसमें कि कहाँ से रोड जाएगा हमारा, किस रास्ते से होते हुए जाएगा। ऐसे रास्ते से रोड को लेकर के जाते हैं जहाँ से कम गड्ढे खाई वगैरह आए, कम से कम मोड़ आए, बेंडिंग कम से कम देना पड़े। गड्ढे खाई कम आएंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम लगेगा। और मान लीजिए बीच में कोई नदी आ रही है तो वहाँ पे हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को उसमें हम तय करते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे, जो कि हमारा सेकंड थर्ड सर्वे कर सकते हैं, जिसमें कि ये देखा जाता है कि आखिर किन रास्तों से हम लेकर के जाए कि कम से कम हमें वहाँ पे बाधाओं का सामना करना पड़े। फोर्थ हमारा जो होता है, फोर्थ आता है हमारा कि मैप हम उसका क्या करते हैं, तो अब मैप उसका क्या करते हैं, हम मार्किंग करते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या हमें कितना डिटेल सर्वे होता है। अब देखते हैं कि उसमें क्या कितना हमें ग्रेडियंट देना है, कितना ढाल देना है। अब तो हमने फिक्स कर लिया, अब उसका प्लानिंग से हम 2-4 ऐसे रास्ते चुन लेते हैं कि जो कि कितने हमें 2-4 ऐसे हम प्लानिंग बनाते हैं, उसमें से कोई एक हम सेलेक्ट करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा सही लगे, जो ज़्यादा बेटर हो। अब उसके बाद उसको करने के बाद अब क्या करते हैं, साइट पर जाते हैं और वहाँ से उसका क्या करते हैं, हम तो मार्क करते हैं, उसका अलाइनमेंट का मार्क करते हैं, जो कि हम बड़े बड़े एपेक्स यानी खूंटियों का हम यूज़ करते हैं उसको मार्क करने के अलाइनमेंट के लिए। और उसके बाद उसका देखते हैं क्या कितना हमें कहाँ पे कैसे ग्रेडियंट वगैरह देना है, ठीक है। और जो लास्ट सर्वे होता है कंस्ट्रक्शन सर्वे होता है, मार्क करने के बाद क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में वही हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर किसी भी हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं उसके कंस्ट्रक्शन से, यानी कि शुरुआती उसके प्लानिंग से लेकर के एक कंस्ट्रक्शन तक, ठीक है। तो फुल डिटेल आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये आप चैप्टर कवर कर लेते हैं तो लगभग से 50% आपका चैप्टर इसी के साथ कवर हो जाता है। बाकी सभी जो भी आगे के चैप्टर आएंगे या फिर कुछ ऐसे ज़्यादा जो टॉपिक होंगे इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर काफ़ी अहम हो जाता है इसमें। फोर्थ हमारा चैप्टर हो जाएगा रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अब जब हमने प्लानिंग किया, रोड का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमने सर्वे कर लिया, अब क्या करना है, तो हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना है। तब उसमें हमें चाहिए कि आखिर कौन कौन से मटेरियल होंगे जिनका हम यूज़ करेंगे रोड के कंस्ट्रक्शन के दौरान। आखिर अब तो ये होगा ना, अब जब हमें कोई भी कार्य करना है तो अब देखते हैं कि किन किन इक्विपमेंट का हमें ज़रूरत पड़ने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर में बेसिकली यही डील करेंगे, आखिर किस किस मटेरियल का हम यूज़ करेंगे। और जैसे उसका भी एक टेस्ट, जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसको भी हम अपने कार्य के अनुसार ही यूज़ करते हैं, वर्क के अनुसार। आखिर कैसे हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जगहों के लिए जो रोड कंस्ट्रक्ट करें तो वहाँ पे दूसरे मटेरियल का यूज़ करते हैं। अगर जो कहीं ऐसी जगह पे हम रोड कंस्ट्रक्ट करें जहाँ की मिट्टी की वेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा सही नहीं है, अगर जो दलदली मिट्टी है तो उसके लिए कैसे हम मटेरियल्स का यूज़ करेंगे रोड के लिए, ठीक है। और अगर जो ज़्यादा हार्ड अगर जो कोई एरिया है वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे मटेरियल का यूज़ करेंगे जो कि उतनी ज़्यादा मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो भी हम यूज़ करते हैं एक दलदली मिट्टी के लिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कि आखिर किस किस मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जैसे कंकड़, सैंड, ग्रेवल, ये सभी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। बिटवीन जो कि बाइंडिंग मटेरियल, वही उसी से पूरा रोड कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपके एग्जाम में कम से कम 2-3 तो टेस्ट इससे आएंगे, ठीक है। और काफ़ी आसान टेस्ट होते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो इसमें टेस्ट पढ़ेंगे कि आखिर कौन, अब हम जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसका टेस्ट भी तो करेंगे। कोई भी मटेरियल यूज़ करेंगे उसका हम टेस्ट करेंगे आखिर क्या क्या उसके, और जो वो सही प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, आखिर कितने प्रोपोर्शन में उसका यूज़ करना है। जैसे कि इसमें हम टेस्ट करेंगे, जैसे कि ग्रेविटी टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, तो इसमें हम ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करेंगे, देखेंगे आखिर उस मटेरियल का कितना ग्रेविटी टेस्ट आ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। इससे हमें पता चलता है कि उसका मटेरियल का कितना उसका
कितना उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह है, कितना वो लोड के ले सकता है, इस टेस्ट करते हैं। फिर उसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। कोई भी जो हम ब्रिक होता है, हमारा जो भी ब्रिक होता है, जो हमें घर कंस्ट्रक्ट होता है, या फिर जो भी हम कंकड़ या फिर ग्रेवल वगैरह का यूज़ करते हैं हम रोड कंस्ट्रक्शन में, तो हमें ज़्यादा उस मटेरियल का कम से कम उसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होना चाहिए। कोई भी हम यूज़ कर रहे हैं, अगर ज़्यादा उसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है तो ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करता है, तो वो हमारे क्या करेगा, पूरे स्ट्रक्चर को वो कमज़ोर कर देता है। ठीक है, तो हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं, देखते हैं आखिर उसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में वो कितना उसका वैल्यू है। जितना कम से कम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में उसका वैल्यू आता है वो उतना ही अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा। फिर उसका हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट टेस्ट देखते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट का कहने का मतलब है कि अचानक अगर किसी चीज़ पे अगर कोई भार पड़ता है, ठीक है, अचानक फॉर एग्जांपल अगर ये कहा जाए मान लीजिए कोई ट्रक है और जो उस पर कोई अचानक से कोई एक पत्थर थ्रो कर दे, तो जो उसके ग्लास पे या फिर जहाँ भी वो टकराएगा, जो एक उस पर फोर्स लगता है, उसे इम्पैक्ट एक तरह से हम कर सकते हैं। तो ठीक उसी पर उसका भी टेस्ट करते हैं। जो कोई रोड है, अचानक से उस पर कोई लोड पड़ता है तो उसका कैसा वहाँ पे रिएक्शन होगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो जो भी हम करते हैं, क्रशिंग टेस्ट करते हैं। आखिर जैसे घिसाव होगा रोड पे, जो भी ब्रेक वगैरह यूज़ करते हैं, धीरे धीरे घिसाव होता ही है फ्रिक्शन की वजह से। तो आखिर उसको ऐसा हम मटेरियल का यूज़ करेंगे कम से कम उस पर घिसाव हो, ठीक है। नहीं तो रोड बनाया, पता चला कुछ ही साल में उसका क्या हो गया, वो ख़राब हो गया, तो फिर ऐसा रोड नहीं ना बनाना है, क्योंकि उतना खर्चा भी लग रहा है। तो इन सभी चीज़ों का इसमें मटेरियल का हम टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा 4th चैप्टर होगा रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, कि आखिर कौन कौन सा मटेरियल का यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन के दौरान और उनका टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका 5th जो हमारा चैप्टर होगा, 5th चैप्टर हमारा आता है रोड पेवमेंट। क्या है? रोड पेवमेंट। रोड पेवमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझिए पेवमेंट क्या होता है। तो जो भी हमारा एक रोड होता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मान लीजिए जो भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर ये रोड है, अगर ये एक रोड है, तो ये वाला एरिया जिसपे कि व्हीकल, जो भी ऑटोमोबाइल्स, जो भी व्हीकल वगैरह हैं वो चलते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया जितने प्रोपोर्शन में आपने देखा होगा, जो एक हार्ड सरफेस होता है जो कि ब्लैक बिटवीन का बना होता है, जितना हिस्सा रोड का एक व्हीकल को चलने के लिए यूज़ किया जाता है, जो भी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं उनके यूज़ में आता है, उसे हम पेवमेंट कहते हैं। रोड का वो हिस्सा जिस पे कि वाहन वगैरह चलती हैं, जिस पे कि उनके चलने के यूज़ में आता है, उसे हम पेवमेंट कहते हैं। तो इसमें रोड पेवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर रोड के पेवमेंट का क्या साइज़ रखा जाता है, क्या आखिर उसका क्वालिटी क्या रखा जाता है उसका, ठीक है, आखिर कैसी कैसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसे क्या करती हैं, तो उसे हानि पहुंचाती है, आखिर कैसे उसको और मजबूती बनाए रखा जा सकता है, ठीक है, पेवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पेवमेंट में डील करने वाले हैं। आखिर रोड पेवमेंट है तो कितने दो तरह से बनाए जाते हैं, एक होता है हमारा रिजिड पेवमेंट और एक होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ठीक है, क्या है, तो एक होता है रिजिड पेवमेंट और एक होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट। जो रिजिड पेवमेंट होता है उसमें क्या है, तो आपने देखा होगा 2 तरह का रोड आपने देखा होगा, कभी कभी छोटे मोटे जगहों पर बनाया जाता है, जो कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट का एक रोड होता है और एक स्लैब वाला जो रोड बोला जाता है, और एक होता है हमारा बिटवीन का रोड। ठीक है, तो इन दोनों टाइप्स के रोड के बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे। आखिर कौन सा, दोनों को अपनी अपनी जगहों पे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन से रोड किन जगहों पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आखिर उनके क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर कौन कौन से उसमें चीज़ें ज़्यादा उनका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो उन 2 टाइप के हम रोड्स के बारे में इसमें हम कंस्ट्रक्टिव पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा 5th चैप्टर होगा रोड पेवमेंट के बारे में। ठीक है, 6th चैप्टर हमारा उसका आता है हमारा 6th चैप्टर, जो कि हो जाता है हिल रोड। क्या होता है, तो हिल रोड। हिल रोड में आपको नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्या है, तो हिल रोड यानी कि पहाड़ी रोड। तो आमतौर पे जो भी रोड होता है, जो हमें नॉर्मल ये रोड से, जिसका कि क्रॉस स्लोप अगर ये ज़्यादा अगर हो जाए या फिर 25% से अधिक उसका क्रॉस स्लोप देखा जाए नॉर्मल एरिया के स्लोप से, तो वो हमारे हिल एरियाज़ में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि जो भी हमें पहाड़ी क्षेत्र में जो रोड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, वहाँ पे आखिर किन बातों का ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्शन मेथड अपनाए जाते हैं। जैसे कहीं ना कहीं एक नॉर्मल जो एक लैंड है, नॉर्मल एक एरिया है जो कि हमारा एरिया है, ठीक है, और एक हिली एरियाज है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ अलग एनवायरमेंटल कंडीशन होते हैं, वहाँ पे कुछ अलग होते हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा वगैरह बना रहता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वहाँ पे कैसे मेथड अपनाए जाते हैं। हिली एरियाज़ में अगर रोड का हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा तो वहाँ पे किन मेथड का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे कैसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि नॉर्मल एरिया से एज कंपेयरिंग कि हिल एरियाज़ में आखिर कैसे मेथड अपनाए जाते हैं, वहाँ पे कैसे रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 7th चैप्टर हो जाएगा रोड ड्रेनेज।
क्या है, तो रोड ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है कि जो भी यानी कि पानी वगैरह का निकासी को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। तो रोड पे एक अच्छा रोड, एक बेटर रोड तभी रह पाएगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी तभी बनी रहेगी जब उससे पानी का निकासी यानी कि ड्रेनेज सही से होता रहे। ठीक है, तो कोई भी रोड है, कितना भी अच्छा आप कंस्ट्रक्ट कर लें, कितनी भी अच्छी से अच्छी उसमें क्या करें हम, अगर जो हम मटेरियल का यूज़ करें और अगर जिस पे पानी का निकासी यानी कि पानी की निकासी को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं, अगर ये सही से नहीं हो रहा है तो वो रोड नहीं टिक पाएगा। अगर जब आपकी कोई भी, अगर जब आपका घर ही है, अगर जिसमें पानी बहुत ज़्यादा सीरण वगैरह हो रहा है और उसके फाउंडेशन में भी सीरण वगैरह पानी ज़्यादा जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे कोई भी इमारत हो, कोई भी बिल्डिंग हो या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो उसका लाइफ लॉन्ग नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत जल्दी वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, बहुत बैडली वाटर डैमेज करता है। तो इस चैप्टर में वही डील करने वाले हैं कि आखिर एक रोड ड्रेनेज हम कैसे करते हैं, किसी रोड का कैसे उसका ड्रेनेज हम सही से बनाए रखेंगे, जो भी वहाँ पे पानी वगैरह लग रहा है ऐसा कोशिश करेंगे कम से कम पानी रोड पे टिके, या फिर मतलब कम से कम क्या पानी टिकना ही नहीं चाहिए। ऐसे रोड में ऐसे कर्व बनाया जाता है, ठीक है, ग्रेडियंट वगैरह दिए जाते हैं कि वो पानी उस पर ना रुके, जो कि पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ हम ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे, आखिर कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो अपनाए जाते हैं ड्रेनेज के दौरान, एक रोड के पानी निकासी वगैरह के दौरान। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें डील करेंगे। उसके बाद आता है हमारा 8th चैप्टर हो जाता है, जो कि सेकेंड लास्ट चैप्टर हो जाएगा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ रोड। ठीक है, अब देखिए, मान लिया आपने रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया, ड्रेनेज वगैरह सब चीज़ आपने सही से कर दिया, उसका मेंटेनेंस, देखिए रोड की ड्यूरेबिलिटी बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका फ़ोन भी है, आप ले सकते हैं, अगर आपने जैसे ही फ़ोन आपने नया लिया था, क्या वैसे भी अभी भी वैसी हालत में है? नहीं। आप जानते हैं कि जितने भी आप साइट को रीच करते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं फ़ोन में, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं जंक क्रिएट करते जाते हैं अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप उसको सही से ना रखें और जब आप उसको क्लीन करके ना रखें सही से, तो क्या उसी हालत में रहेगी जैसे आपने नया फ़ोन खरीदा था? नहीं। तो उसका भी मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना, कोई भी चीज़ हो, बहुत ही, अगर उसका लाइफ लॉन्ग जब बनाए रखना है तो उसका मेंटेनेंस और रिपेयर बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। तो इसमें वही देखेंगे कि जो भी हमारे रोड हैं, आपसे क्या रोड कोई भी कंस्ट्रक्ट होता है तो क्या आजीवन वैसे ही रोड रहता है? कोई भी चीज़ हो, आपने जैसे लिया था क्या वो वैसे ही रहता है? आप शर्ट को, अपने क्लोथ को देख सकते हैं कि आपने जैसे नया क्लोथ लिया था क्या वैसे ही था, वैसे अभी भी है? नहीं। उसका मेंटेनेंस जरूरी है। कोई भी चीज़ हो, आपने अगर उसको कंस्ट्रक्ट किया है या फिर आपने कोई चीज़ लिया है, अगर उसके आप लाइफ लॉन्ग बनाए रखना चाहते हैं, उसको ज़्यादा टाइम तक उसके यूज़ करना चाहते हैं उसको, तो उसका कहीं ना कहीं मेंटेनेंस और रिपेयर उसका करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पढ़ेंगे कि आखिर कैसे टाइम टू टाइम से आखिर क्या क्या उसके अंतर्गत आते हैं रिपेयर, आखिर कैसे रिपेयर करते हैं उसका, मतलब कैसे मरम्मत वगैरह करते हैं। आपने देखा होगा कि रोड्स में क्या होते हैं, धीरे धीरे क्रैक्स पड़ जाते हैं, कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि एक नालियों की तरह बन जाते हैं उसमें, तो वो एक कहीं ना कहीं एक क्या होते हैं, तो रोड में ऐसे कुछ डिमेरिट्स आते हैं जिनके कारण ये सभी चीज़ें उसमें क्रिएट होती हैं, अपने आप नहीं होती हैं। इस चीज़ों के बारे में उसमें पढ़ेंगे, आखिर कैसे ये सभी कमियां रोड में आती हैं और कैसे इन्हें हम दूर कर सकते हैं, आखिर कैसे हम रिपेयर करते हैं, कैसे उसका हम मेंटेनेंस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें डील करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ रोड। लास्ट जो हमारा आता है, जो कि खास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नहीं, ठीक है, जो कि 9th चैप्टर आता है, क्या होगा, तो रोड कंस्ट्रक्शनल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स के बारे में, आके रोड कंस्ट्रक्ट जो किया जाता है उसमें किन किन इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रोलर हो गए, किरान हो गए, या फिर जो भी कोलतार मशीन वगैरह होती हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डील करेंगे। आखिर कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं, मशीन्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है रोड के कंस्ट्रक्शन के दौरान। ठीक है, तो आपको बस यही का चैप्टर पढ़ने हैं, आपको 9 चैप्टर होंगे इस सब्जेक्ट में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी आपके हाईवे इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो शुरुआती लगभग से कहेंगे तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन शुरू के जो चैप्टर हैं उसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इन सभी चीज़ों में ज़्यादा टाइम्स नहीं लगेगा, ज़्यादा जो भी टाइम टेकन होगा शुरुआती 5-6 चैप्टर होंगे जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अगर वो आपके अच्छे से क्लियर हो गया तो नीचे के उसी के साथ रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो जल्दी आपको ये भी चैप्टर शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस वीडियो था, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, तो इसी के साथ बने रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स पॉइंट को और करें अपनी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।